Hello students of class 3B and C. Today I am going to explain the lesson of your book, textbook, that is lesson number 10, and the story is very interesting, True Friendship. ट्रू फ्रेंडशिप, सच्ची मित्रता। आपको प्रत्येक का एक्सरसाइज का हर क्वेश्चन का आंसर वर्ड्स और सारा चीज़ भेज दिया गया है। उम्मीद है आप पढ़े होंगे। अगर नहीं समझ में आती है तो इसको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ मैं। इसलिए आप ध्यान से बुक को खोलेंगे, एक एक लाइन देखेंगे, क्या उच्चारण हुआ, उसका मीनिंग क्या हुआ, आपको कहानी समझ में आई नहीं। और ये वार्तालाप यानी कन्वर्सेशन के रूप में है। इसको बातचीत के माध्यम से आपको बहुत जानी हुई कहानी आपको मालूम है। और इसमें कृष्ण और सुदामा के मित्रता के बारे में कहानी है। ये उनकी मित्रता सच्ची मित्रता थी। आप लोग सुने भी होंगे उनकी कहानी। उनके अभिन्न मित्र कृष्ण सुदामा थे। और जब कृष्ण राजा बनते हैं द्वारकाधीश के रूप में, तो सुदामा उनसे मिलने जाते हैं। उनकी स्थिति दयनीय हो गई थी। तो आप इसी के क्रम में यानी इसी कहानी को यहाँ वार्तालाप के रूप में लिखा गया है। आप एक एक करके ध्यान से देखेंगे और आपको समझ में आ ही जाएगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग है और उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ में आने के बाद आप बार बार इसे पढ़ना चाहेंगे और इसका क्वेश्चन का आंसर लिखने में, याद करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसी उम्मीद के साथ शुरू करते हैं। देखिए, नाउ लेट अस स्टार्ट द स्टोरी लाइन बाय लाइन। जैनिटर, द्वारपाल, लुकिंग एट पुअर ब्राह्मण सुदामा। अब सुदामा कृष्ण के दरवाजे पर आते हैं, द्वार पर आते हैं। तो द्वारपाल उनको देखता है, उस बेचारे ब्राह्मण सुदामा को देखता है और देखते हुए पूछता है, हु आर यू? आप कौन हैं? वाई हैव यू कम हियर? आप यहाँ क्यों आए हैं? अब सुदामा कहते हैं उससे, आई हैव कम टू सी लॉर्ड कृष्ण। मैं भगवान कृष्ण से मिलने आया हूँ। जैनिटर, द्वारपाल, नो यू कैनॉट मीट लॉर्ड कृष्णा। नहीं, आप भगवान कृष्ण से नहीं मिल सकते। ही इज एंगेज इन सम अफेयर्स। वो कुछ आवश्यक काम में तल्लीन है, व्यस्त हैं। तो सुदामा कहते हैं, बीइंग वेरी हम्बल एंड विथ फोल्डिंग हैंड्स। फोल्डिंग हैंड क्या मतलब हुआ? फोल्ड करते हैं हाथ को, हाथ जोड़ते हैं, तो फोल्ड हैंड ये होता है। तो हाथ जोड़कर वो विनती करते हैं द्वारपाल से, बहुत हम्बल यानी विनीत स्वर में बोलते हैं हाथ जोड़कर, ही इज माई फ्रेंड, वे मेरे दोस्त हैं। यू गिव मी मैसेज टू हिम दैट योर फ्रेंड सुदामा हैज कम टू सी हिम। अब कहते हैं द्वारपाल से फिर सुदामा कि वे मेरे मित्र हैं और आप उन्हें जाकर ये संदेश दीजिए कि आपके कोई मित्र सुदामा नाम के हैं, वो आपसे मिलने आए हैं। सर्टेनली ही विल अलाउ मी टू सी। सर्टेनली मतलब निश्चित रूप से। तो उम्मीद है सुदामा को। और कहते सुदामा के मन में है या वो बात करते हुए कहते हैं कि निश्चित रूप से वे आपको मुझसे मिलने का, निश्चित रूप से वे अलाउ आपको अनुमति देंगे मुझसे मिलने का। ऐसी आप उनको संदेश देकर आइए कि आपका मित्र कोई आए हैं, उनका नाम सुदामा कहते हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। और ऐसा आप कहेंगे उनसे तो निश्चित रूप से वे मुझे उनसे आपने मिलने का अनुमति दे देंगे आपसे। जैनिटर कहता है द्वारपाल, गोइंग टू लॉर्ड कृष्णा गिव्स हिम ए मैसेज ऑफ सुदामा। अब ये जाता है द्वारपाल कृष्ण के पास और संदेश देता है सुदामा के बारे में। लॉर्ड, अ पुअर ब्राह्मण हैज कम इन द कोर्टयार्ड। महाराज, एक गरीब ब्राह्मण आंगन में परिसर में आया हुआ है। He tells his name सुदामा। वह अपना नाम सुदामा बतलाता है। And he says that he is your friend। और वह कहता है कि वह आपका मित्र है। He wants to see you Lord। He wants to see you Lord। महात्मा भगवान आपसे वह मिलना चाहता है। Hearing the name of Sudama stands up at once and runs towards the gate। As he reaches, he hugs his friend सुदामा। अब जैसे ही कृष्ण सुदामा का नाम सुनते हैं, वे नाम सुनते ही हियरिंग द नेम ऑफ सुदामा स्टैंड्स अप एट वंस एंड रन्स टुवर्ड्स द गेट। वो बहुत व्यस्त हैं,
लेकिन जैसे ही सुदामा का नाम सुनते हैं, नाम सुनकर वे खड़े हो जाते हैं। और एट वंस का मतलब होता है शीघ्र। एट वंस एक साथ रहेगा, ये फ्रेज है, इसका मतलब होता है शीघ्र। तो वो जल्दी से उठते हैं, शीघ्रता से उठकर, और टुवर्ड्स मतलब और अपने गेट के ओर दौड़ पड़ते हैं। एज ही रीचेज ही हग्स हिज फ्रेंड सुदामा, जैसे पहुंचते हैं वहां और अपने मित्र को गले लगाते हैं, आलिंगन कर लेते हैं, इसको हग्स बोलते हैं। कृष्णा, अब बात हो रही है फिर कृष्ण और सुदामा में। ये द्वारपाल वहां तक मिलवा देता है, उसका चला जाता है। तो फिर कृष्ण और सुदामा में क्या हुआ वो आगे है। डियर फ्रेंड, हाउ आर यू? कृष्ण पूछते हैं सुदामा से, प्रिय मित्र तुम कैसे हो? आई एम वेरी ग्लैड मीटिंग यू, तुमसे मिलकर बहुत खुश हूँ। इट इज योर ग्रेस दैट यू आर हियर, तुम्हारी कृपा है कि तुम यहाँ आए हुए हो। डू कम इन, अवश्य आओ, अंदर आओ। डू कम इन का मतलब होता है आवश्यक, ये जो बल दिया जाता है उस सेंटेंस पर, तो डू लगा जाए, उसको डू कहते हैं। और डू कम इन का मतलब अंदर अवश्य चलो, अंदर ही चलना है तो चलना है, यानी आवश्यक रूप से चलना है। आप जोर देंगे किसी सेंटेंस पर तो डू लगाना होगा, यू, क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस में यू को उसमें डू ही लगेगा। तो डू कम इन, अंदर अवश्य आओ अंदर। तो ऐसे करके आप ले जाएंगे किसी को, तो कोई पूछेगा मे आई कम इन, तो आप कहेंगे डू कम इन, ऐसे भी कर सकते हैं। तो सुदामा अब कहते हैं, अब सुदामा जब मिल लिए फिर क्या हुआ अंदर आकर, देखिए क्या। बोथ एंटर्स द पैलेस एंड सुदामा सिट्स देयर। अब प्लेस और पैलेस में आप लोग थोड़ा सा भिन्नता जान लीजिए। प्लेस का मतलब होता है स्थान, जगह, लेकिन पैलेस है ये, पैलेस, पी के बाद ए है, पैलेस मतलब होता है महल, इसको कैसल भी बोलते हैं। तो दोनों ही कृष्ण और सुदामा महल के अंदर जाते हैं, प्रवेश करते हैं, इंटर मतलब प्रवेश करना, और बैठते हैं। आई एम ऑल्सो वेरी मच डिलाइटेड माई फ्रेंड कृष्णा, योर भाभी हैज इंस्पायर्ड मी टू मीट यू। अब बात करते हैं तो सुदामा कहते हैं कि मैं तुमसे मिलने के बहुत ज़्यादा जिज्ञासु था या बहुत खुश हूँ। कृष्ण, तुम्हारी भाभी, यानी सुदामा अपनी पत्नी के बारे में कृष्ण को बताते हैं, तुम्हारी भाभी हैज इंस्पायर्ड मी टू मीट यू, उन्हें तुम्हारी भाभी ने मुझे प्रेरित किया तुमसे मिलने के लिए। इंस्पायर मतलब प्रेरित होना। देन सुदामा टेक्स आउट फ्राइड राइस। अब सुदामा जो रखे थे अपने पास, उनकी पत्नी ने कुछ चावल भूनकर एक संदेश के लिए उन्हें दिया था, वे निकालते। टेक आउट मतलब निकालना, यहाँ इसको नोट करिएगा, देखिएगा। टेक आउट एक फ्रेज है, इसमें अलग अलग मीनिंग नहीं होता है। टेक आउट मतलब होता है निकालना, आपको लिख कर भेज दिया गया है, ध्यान से देखेंगे। तो सुदामा जो भुजा हुआ चावल था उसको निकालते हैं। प्लीज हैव इट, किसी कृपया ऐसे रखो। योर भाभी हैज गिवन फॉर यू, तुम्हारी भाभी ने इसे तुम्हारे लिए दिया है। कृष्ण एक्सेप्ट ग्लैडली, कृष्ण क्या करते हैं, उसको स्वीकार कर लेते हैं बहुत खुशी से। तो कृष्ण ही कहते हैं, कैन आई डू एनी हेल्प फॉर यू, क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद करूँ, सेवा कर सकता हूँ। कृष्ण सुदामा कहते हैं, नथिंग, नहीं कुछ नहीं। आई हैव कम टू सी यू ओनली, मैं सिर्फ तुमसे मिलने आया हूँ। आई एम वेरी फॉर्चुनेट टू बी हियर माई फ्रेंड, मेरे मित्र, मैं तुमसे मिलकर यहाँ जो आया हूँ बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि यहाँ तुमसे मिलने आया हूँ, मैं यहाँ हूँ, आज तुमसे मिल रहा हूँ। अब कृष्णा क्या होता है, परिस्थिति से बताए। कृष्णा गिव्स अ वार्म रेस्पेक्ट टू सुदामा, यानी कृष्णा जो थे उनके दोस्त बहुत रेस्पेक्ट, इज्जत सम्मान देते हैं सुदामा को और उनकी खातिरदारी करते हैं। व्हेन ही रिटर्न्स हिज होम, अब जब बातचीत हो गई, सब मिलजुल लिए, जब वापस शाम होने लगे तो अपने घर वापस लौटते हैं। ही सर्चेज फॉर हिज हट, अब जब लौट रहे हैं रास्ते में तो उन्होंने तो कुछ उम्मीद से आया और पूछा कृष्ण ने कि तुम्हें कुछ सेवा करूं, कुछ चाहिए, कुछ मदद करूं, कुछ नहीं, उन्होंने कहा कुछ भी नहीं, और थोड़ा उदासी लेकर लौट रहे थे। तो जब अपने घर लौट रहे थे तो वहाँ ऊपर से नीचे देखते हैं कि एकदम दृश्य ही बदला हुआ है, उनकी झोपड़ी नुमा घर तो है ही नहीं। वे खोजते हैं, सर में खोजना, वे घर लौटते हैं, अपनी झोपड़ी को खोजते हैं, लेकिन देयर इज ए बिग बिल्डिंग एट द प्लेस ऑफ हट, यहाँ प्लेस भी है, देखिए अभी बताए थे पैलेस और प्लेस, यहाँ प्लेस है। तो देयर इज ए बिग बिल्डिंग एट द प्लेस ऑफ हट, वहाँ उनके जो झोपड़ी थी उसके स्थान पर एक बड़ा सा भवन था।
इट इज़ द ग्रेस ऑफ लॉर्ड कृष्णा। यह कृष्ण के, भगवान कृष्ण के कृपा से ही हुआ था ऐसा। तो इट इज़ द ग्रेस ऑफ लॉर्ड कृष्णा, यह भगवान कृष्ण के कृपा से ही हुआ है। सुदामा, अब अपने सुदामा क्या कहते हैं, रियली लॉर्ड कृष्णा इज ग्रेट। सुदामा कहते हैं, सुदामा एंड हिज वाइफ दोनों एक साथ विचार करके व्यक्त करते हैं, रियली लॉर्ड कृष्णा इज ग्रेट। वास्तव में भगवान कृष्ण बहुत महान है। ही इज ए ट्रू फ्रेंड, वह एक सच्चे मित्र हैं। सुदामा, इंडीड इट इज़ अ ट्रू फ्रेंडशिप, वास्तव में यह एक सच्ची मित्रता है। इंडीड का मतलब भी रियली ही होगा, वास्तव में। ये वर्ड्स, न्यू वर्ड्स भी लिख दिए, आपको समझा दिए हैं। फ्रेंडशिप मतलब मित्रता, इसलिए द स्टेट ऑफ बीइंग फ्रेंड, यानी मित्र होने का ये अवस्था को फ्रेंडशिप कहते हैं। इंगेज, तो कोई काम में तल्लीन होना, उसको इंगेज कहते हैं। मैसेज, सेंडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी संदेश को आप जानते हैं, सूचना देना। कोर्टयार्ड, आंगन या खुला जगह जो होता है बिल्डिंग में, उसको भी कहते हैं। हग मतलब इम्ब्रेस, आलिंगन करना बाँह पकड़कर। और ग्रेस मतलब सपोर्ट, ये कृपा। और फॉर्चुनेट मतलब भाग्यशाली। रेस्पेक्ट सम्मान। इंडीड रियली, वास्तव में बता दिए। जेनिटर, द्वारपाल। द गार्ड एट द डोर, जो डोर का रखवाली पूरा महल का करता है, द्वार में रहता है, आप तो सब जानते हैं गार्ड को ही, तो जेनिटर भी कहते हैं। अब एक एक करके क्वेश्चन का आंसर। व्हाई डज सुदामा कम टू द पैलेस ऑफ लॉर्ड कृष्णा? अब इसका मतलब समझिए, जो आंसर हमने लिखवाया उसको भी देखिएगा। सुदामा क्यों आते हैं भगवान कृष्ण के महल में? तो सुदामा क्यों आते हैं, मिलने आते हैं। सुदामा, अब यहाँ पर डज है तो कम है, अब डज भी रहेगा या डू डज जो भी रहता है, तो इसमें V1 का यूज होता है। इसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि डज आपने हटा दिया क्यों, तो ये क्लियर कर देना है कि ये जब डज है तो कम है, और इसको आंसर करेंगे तो फिर डज के लिए कम्स लिखेंगे। आप कम्स भी लिख सकते हैं, आप अपनी भाषा में अगर पिछला लिखना है तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ डज ही है तो आपको कम्स लिखना है। सुदामा कम्स टू द पैलेस ऑफ लॉर्ड कृष्णा टू सी हिम। व्हाट टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज बिटवीन सुदामा एंड कृष्णा? किस प्रकार की मित्रता है सुदामा और कृष्ण के बीच में? तो ट्रू फ्रेंडशिप है। तो देयर इज ए ट्रू फ्रेंडशिप या गुड रिलेशनशिप, लाइक ट्रू फ्रेंडशिप बिटवीन सुदामा एंड कृष्णा। रिलेशनशिप में आप नहीं लिख सकते, तो ट्रू फ्रेंडशिप कर सकते हैं। हियरिंग द नेम ऑफ सुदामा, व्हाट डज कृष्णा डू? सुदामा का नाम को सुनकर कृष्ण ने कृष्ण क्या करते हैं? हियरिंग द नेम ऑफ सुदामा, कृष्ण स्टैंड्स अप एंड रन्स टुवर्ड्स द गेट टू सी। व्हाट थिंग सुदामा गेव टू कृष्णा? कौन सा चीज सुदामा ने कृष्ण को दिया? सुदामा गेव टू कृष्ण, यहाँ पर डज नहीं है इसलिए गेव है, तो आप व्हाट थिंग सुदामा गेव टू कृष्णा, आपको सुदामा गेव फ्राइड राइस टू कृष्णा, इतना ही लिखना है। व्हेन सुदामा रिटर्न्स होम, व्हाट डज ही फाइंड? जब सुदामा घर लौटते हैं तो वे क्या पाते हैं? तो आप लिखना, व्हेन सुदामा रिटर्न्स होम ही finds a big building in place of his hut. मेक सेंटेंस। अब सेंटेंस को इतना सटीक होना चाहिए, इतना उसको शुद्ध होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए कि उसमें कुछ भी ना गलती नहीं, एरर नहीं हो। तो आपको छोटा से छोटा सेंटेंस होना चाहिए। हम्बल में आप सबसे छोटा सिंपल, आई एम हम्बल हो गया। कोर्टयार्ड, द कोर्टयार्ड इज बिग फ्रेंड, ही इज माई फ्रेंड, ग्लैडली, आई डिड इट ग्लैडली। फॉर्चुनेट, तो जो सेंटेंस, ही वॉज वेरी फॉर्चुनेट। ग्रेट, ही इज ग्रेट। छोटा छोटा सेंटेंस बनाएंगे आप। सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये 3 चीज लगाना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 और 4 अगर नहीं हुआ है तो हो जाएगा, देख लीजिए। सब प्लूरल बनाना है। आई का प्लूरल में एस नहीं लगाना है। आई का प्लूरल वी, ही का दे, इट का दे, डॉक्टर में एस लगाइएगा, डॉक्टर्स। यू का सेम रहेगा, चाहे आप कहिए या आप लोग कहिए, तुम कहिए या तुम लोग कहिए, सारा का इंग्लिश यू ही होगा, इसलिए सिंगुलर में भी यू, प्लूरल में भी यू। सी का दे ही होता है, बॉय में एस लगेगा और बैम्बू में भी एस लगेगा, ये प्लूरल बन गया। आप इसको सेंटेंस भी बना सकते हैं। आई एम ए बॉय, वी आर बॉयज, ही इज अ बॉय, दे आर बॉयज, ऐसा करके सेंटेंस में यूज करेंगे तो आपको हैबिट होगा। और इसमें जो वर्ड है इसको भर कर भेज दिया जाएगा और आप इसको अच्छे से करेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आप अपने घर में अभी माँ पिताजी के साथ में हैं और उम्मीद है कि उनका आप ओबीडियंट होंगे, और इसी कामना के साथ कि आप
स्वस्थ रहें, आप माता पिता के साथ खुश रहें, उनको कुछ परेशानी में न डालें और आप अपना पढ़ाई काम जारी रखिए। पढ़ना जरूरी है, यही जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। समय बदलता रहता है, आज नहीं तो कल फिर समय आएगा, हम लोग फिर स्कूल में मिलेंगे। और अभी जो मिला हुआ है आपका वर्क, उसको मन खुश होकर करिए, पेरेंट्स का कहना मानिए, और बाकी शेष जब मिलेंगे ऐसे ही मिलते रहेंगे। फिलहाल जब होगा जैसा आप करते रहेंगे, परीक्षा की तैयारी करें, और उम्मीद है, आई होप एंड ट्रस्ट you will be your or try to do better every day, and practice makes a man perfect, you know. Wish you all the best. Thank you.